शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के काफ़ी दोस्तों की ये आ रही थी, फ़ोन पे कर रहे थे कि कबूतरों के कुंदे छल हो जाते हैं, टांगें छल हो जाती हैं, कबूतर जो है उससे चला नहीं जाता, वो अपना जिस्म नहीं उठा सकता, वो नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन मेरा आजमूदा ये नुस्खा है, ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल कबूतर फिट हो जाएंगे। जो कबूतर उड़ते वक्त छल भी होते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन इस्तेमाल कराएं, बेहतरीन चीज़ है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैथक वाल है। ये देखें, 1 2 3 और ये 4 रिजेक्शन है। ये हमने लाए थे, 4 लाए थे। तो हमारे 2-3 कबूतर इस तरह हुए हैं, उनको हमने लगाया, बिल्कुल कबूतर हमारे फिट फाट हो गए हैं। एक कबूतर हमारा फिर दोबारा इस तरह कर रहा है, तो उसका जो है वो क्या नाम है उसका, कुंदा छल, टांगे छल हो रही हैं। तो ये मैथक वाला इंजेक्शन है, इसको आपने सिरिंज में डाल लेना है, डाल के तो रख लेना है सिरिंज में। तो 3 पॉइंट जो होते हैं, 3 पॉइंट वो आप इसको लगाएं, जो छोटी सिरिंज वाले होते हैं। तो 3 पॉइंट कबूतर को लगाएं। कबूतर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका पहले इंजेक्शन जो ख़त्म होगा, 3 दिन लगातार लगेगा। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका कबूतर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर आप लगा लें, अगर नहीं ज़रूरत पड़ती तो फिर एक ही बड़ा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ये रिज़ल्ट देगा। तो मैं आपको ये टीका लगाना भी बताता हूँ कि किस तरह लगाना है इसको, ये मैथक वाल के इंजेक्शन को। आप इसका एक तो आप जहाँ पे तोड़ें उसका हिसाब किताब लगाया करें कि बच्चों के ना हाथ पे पाँव पे ना लग जाया करे कोई, क्योंकि हम कौन से प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उन्होंने तो रखी होती हैं वो डस्टबिन वगैरह। तो हमने तो ऐसी जगह पे तोड़ना होता है, तो बच्चा वगैरह जो घूमते हैं उनके ना लग जाए, ज़रा एहतियात रखा करें। ऐसे तोड़ लिया करें, तोड़ के तो ये सिरिंज हमारे पास है, इसमें आप इसको खींच लें सारे को। एक तो ये बात है कि ये इंजेक्शन भी काफ़ी महंगा है, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरा दिल भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज़ें महंगी वाली बताऊं आप दोस्तों को कि जो इस्तेमाल करें और अपना जो गुजारा ना हो रहा, अपने बच्चे जो हों उनके। कई मेरे दोस्त इस तरह के हैं कि जिनकी वो ना बाजियाँ लगा देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे हालात बाजियों के हैं कि नहीं हैं। बाजियाँ लगा देंगे, फिर कबूतरों की तरफ तवज्जो देंगे, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। अपने उनके बच्चे जो होते हैं वो भूख से मर रहे होते हैं। मैंने पहले भी इस तरह की वीडियो बनाई थी कि मैं कबूतरबाजी छोड़ दी थी। मैंने जब मुझ पे ये मामला आया था तो मैंने छोड़ दी थी। अब अल्लाह का करम है, आप ये इंजेक्शन भी लगाते हैं, 100-200 कबूतर भी रखे हुए हैं, तो दाना भी डालते हैं। अल्लाह का करम है, हर एक के ऊपर अल्लाह ताला का करम है भी है, तो होना चाहिए। अगर आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, उसने बाजियाँ लगाई हैं, तो अपनी नाक को ना देखें कि मेरी नाक ना रहेगी, मेरी मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। छोड़ दें उसको, कहें भाई मेरे साथ बराबर कर ले, मेरे हाथ नहीं ठीक, मैं नहीं उठाने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर वो नहीं मानता तो मेरे साथ फ़ोन पे बात करवा दें, मैं उसको समझा दूंगा। बाजियाँ उस वक़्त उड़ाएं जिस वक़्त आपके हालात साथ देते हों। इस वक़्त हमारे हालात मुल्क के कुछ अच्छे नहीं रह गए, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और भी मामला बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा करें कि ये चीज़ों पर थोड़ा सा ना कबूतरबाजी पे थोड़ा जो है ना ध्यान हटा लें, अपने बच्चों की तरफ ज़रा ज़्यादा रखें। तो आपको गुस्सा तो लगेगा कि ये कौन सी गुफ्तगू शुरू कर दी है, लेकिन यार ये वक्त इस तरह का जा रहा है। तो आए मैं इंजेक्शन भी आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाना है, कबूतर को कहाँ लगाना है। ये देखें जी, ये हमारा कबूतर है, रामपुरी कबूतर है हमारा।
डैडी और रामपुरी का क्रॉस है, शौक भी करें जी। तो ये देखें, ये इसको देखें, इसकी हड्डी भी जो है ना ये भी बाहर आ गई और टांगों से शल हो गया, टांगों से शल हो गया, ये अपने आप को उठा नहीं सकता। तो इसको पहले भी हमने एक इंजेक्शन लगा चुके हैं, तो अब दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। आपने इस तरह करना है कि ये जगह देख के ये आपने इंजेक्शन लिया और इसके इस जगह पे सुई लगाई, इसके गोश्त में चली गई। आपने 3 पॉइंट इसमें चला देने हैं बस। ये 3 पॉइंट चल गए, आगे से ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे मल देना है। तो ये बाकी जो इंजेक्शन है इसको आपने किसी ठंडी जगह पे रख देना है। ये लग गया और कल इसी टाइम हम इसको फिर दोबारा लगाएंगे। ये इंजेक्शन हमारा दूसरे 3 दिन लगेगा। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह कबूतर जो है ना ये फिट हो जाएगा अल्लाह के फजल से। चलें ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।